किस्मत वाला हूँ इसलिए मिल गया मुझे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मिलता नहीं है। लेकिन ये नहीं कह सकता कि ठीक हो सकता है या नहीं। Are you all my personal dreams? तो दोस्तों ऐसे कि लास्ट टाइम मैं जब अपना ड्रोन उड़ा रहा था तो वो ड्रोन मतलब मेरे आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। आपको पता होगा उस दिन साइक्लोन आया था। लगभग शाम के 5 बजे मैंने सोचा कि अब थोड़ा हवा कम हो गया है और साथ में बारिश भी नहीं हो रहा है, तो मैं एक वीडियो बनाने की सोचा और मैंने सोचा कि ड्रोन में ज़्यादा दूर नहीं भेजूंगा, बस यही पास में ही एक रोटेट शॉट ले जाता हूँ, काफ़ी अच्छा रहेगा। तो जब मैंने उसको टेकअप किया तो सब कुछ सही था। मैंने एक रोटेट शॉट भी लिया अच्छे से, कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन जब रोटेट हो गया फिर यहाँ से जो प्रॉब्लम है वो शुरू हो गया। तो ऐसा हुआ कि जहाँ से मैंने टेकअप किया था वहाँ से लगभग 5 से या 10 मीटर डिस्टेंस पे था, मतलब मेरे नज़रों के सामने था बिल्कुल ही। और यहाँ पे रोटेट शॉट लेने के बाद मैंने उसको रिटर्न टू होम किया और जो प्रॉब्लम है वो यहीं से शुरू हो गई। मतलब जब मैंने रिटर्न टू होम किया, ड्रोन वापस आने के बगैर वो और भी ऊपर उड़ता गया। और यहाँ पे मुझे समझ में आ गया कि कोई ना कोई प्रॉब्लम है, तो उसको मैंने मैनुअली कंट्रोल किया और फिर मैं उसको वापस लाने की कोशिश किया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, रिमोट का जो लेफ्ट साइड जॉयस्टिक है वो ऊपर आने या नीचे आने या रोटेट होने के लिए होता है, और जो राइट साइड जॉयस्टिक है वो आगे पीछे जाएगा या लेफ्ट या राइट जाएगा। तो यहाँ पे ऊपर नीचे हो रहा था लेकिन आगे पीछे वो सही से नहीं हो रहा था। तो वहाँ से मैं उसको आगे लाने की कोशिश कर रहा था और वो बिल्कुल नहीं हो रहा था। और जब मैं रिटर्न टू होम मार रहा था तो वो और भी ऊपर जा रहा था। अब मैनुअल भी नहीं कंट्रोल हो रहा है और साथ में रिटर्न टू होम भी नहीं हो रहा है। अब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं इसका क्या करूँ। ज़्यादा नहीं, सिर्फ 3-4 मिनट की बात है और यहाँ पे मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन ड्रोन मेरी नज़र के सामने है, बिल्कुल कहीं गया नहीं है। तो यहाँ पे मैंने सोचा कि जहाँ पे है वहीं से नीचे ले लेता हूँ, वहाँ पे मैं उसको लैंड कर लूँगा। और फिर मैं छत के ऊपर से जब नीचे आया, मतलब 5 मीटर डिस्टेंस, मतलब छत के बाहर था, तब तक मैं नीचे आ गया। तब तक आके वहाँ पे देख रहा हूँ ड्रोन नहीं है, मतलब मेरे आंखों के सामने नहीं है। मैनुअल भी कुछ भी कंट्रोल नहीं कर रहा था लेकिन ड्रोन वहाँ पे नहीं था। और फिर मैंने जब स्क्रीन पे देखा कि मुझे पता चला कि ड्रोन धीरे धीरे दूर जा रहा है। तो यहाँ पे मैं फिर से रिटर्न टू होम कर रहा हूँ और रिटर्न टू होम करने के बाद ड्रोन जो है वो वापस आने के बगैर ऊपर जा रहा है, वापस तो नहीं आ रहा है और ऊपर जा रहा है। और लगभग उस वक्त डिस्टेंस 50 मीटर से ज़्यादा हो गया था, 50 मीटर या 100 मीटर के आसपास हो गया था। और फिर मैंने वीडियो फुटेज से पता चला कि वो मेरे गांव के एक साइड चला गया है और मैंने उसको वापस लाने की कोशिश किया। मतलब रिटर्न टू होम तो नहीं हो रहा है, मैनुअली कोशिश कर रहा हूँ कि वापस लाने के लिए। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है ना, थोड़ा हवा तेज़ हो रहा है और उसको झटके लग रहे हैं। यहाँ से जो प्रॉब्लम है वो शुरू हो गया था। मतलब अभी मैं बिल्कुल भी सोच नहीं पा रहा, मतलब करूँ क्या। वो मैनुअली कंट्रोल नहीं हो रहा है और साथ में रिटर्न टू होम भी नहीं हो रहा है। मतलब ये प्रॉब्लम क्यों है, किस लिए है, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैंने आपको क्लियर किया और फिर से रिकनेक्ट किया, लेकिन उसके बाद भी ये मतलब सॉल्व नहीं हो रहा है, वही सेम प्रॉब्लम है। यहाँ पे अपने आप ही ड्रोन जा रहा है, मतलब 200 मीटर जा चुका है ऑलरेडी। और मैं यहाँ पे कोई भी मतलब कुछ भी कंट्रोल नहीं हो रहा है, सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। और यहाँ पे डिस्टेंस से ये पता चल सकता है कि अगर आप उसको आगे लेते हो तो डिस्टेंस अगर कम होता है तो आप समझ जाओगे कि वो वापस आ रहा है। अगर पीछे लेने से ऐसा होता है तो आप समझ सकते हैं कि ड्रोन उल्टा है। इससे आप समझ सकते हो कि आपको आगे लेना है या पीछे लेना है। लेकिन यहाँ पे राइट साइड जो स्टिक में कुछ भी ऑपरेट नहीं हो रहा है, तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ एग्जैक्टली एप्लीकेशन में प्रॉब्लम है या रिमोट में। और साथ में ड्रोन भी मतलब दूर भाग रहा है, तो मैं यहाँ पे कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। तो अब तक 10 मिनट हो चुके हैं और मुझे जहाँ लग रहा है कि गांव के बाहर जहाँ पे ड्रोन है वहाँ तक मैं पहुँच चुका हूँ गाड़ी लेके। और वहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ 600 से ज़्यादा दूर ड्रोन जा चुका है
और वहाँ पे मैं मैनुअली और भी कंट्रोल करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन हो नहीं रहा है। सिर्फ जो चीज़ हो रहा है वो है मतलब रोटेट हो रहा है और साथ में गिम्बल ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन राइट साइड जो स्टिक में जो ऑपरेशन है वो बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। और अभी क्या हो रहा है ना, बैटरी का लेवल भी कम हो रहा है। ड्रोन लगभग 15 मिनट से भी ज़्यादा उड़ चुका है। मैं बस उस वीडियो फुटेज के थ्रू ये देख रहा हूँ कि ड्रोन कहाँ पे गिर रहा है, क्योंकि हर जगह पानी भर गया है तो कहीं पानी में ना गिरे, तो यही कोशिश कर रहा हूँ। और साथ में लेफ्ट साइड जो स्टिक बहुत अच्छे से काम कर रहा था, तो इससे मैं उसको रोटेट कर सकता था, लेकिन राइट साइड में आगे पीछे वो चीज़ मुझे पता नहीं चल पा रहा है कि वो एग्जैक्टली थोड़ा सा भी कंट्रोल हो रहा है या नहीं। और उस वक्त मेरे कुछ दोस्त है और उन्होंने देख के बताया कि वो जो वीडियो फुटेज है तो उनके गांव का है, और अब मैं उनके गांव के जाने की कोशिश करता हूँ। और यहाँ पे बैटरी लेवल 20% से भी कम हो चुका है, और 20% से कम होने के बाद ड्रोन क्या करता है ना, रिटर्न टू होम दिखाता है। और अभी मैं रिटर्न टू होम मार रहा हूँ तो ड्रोन और ऊपर जा रहा है नीचे आने के बगैर। तो ऐसा करते करते फिर 10% हो गया, और 10% होने के बाद क्या होता है ना, ड्रोन आपको फोर्स करता है कि जहाँ पे भी है वहीं से ही लैंड करता है। और अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि 10% हो चुका है, तो वो जहाँ पे भी है वहीं से नीचे आएगा। तो अब मुझे ये देखना था कि वहाँ नीचे पानी है या नहीं। फिर मैंने चेक किया कि वहाँ नीचे एक तालाब है, और बिल्कुल ही तालाब के ऊपर ही ड्रोन है। तो मैं तो समझ गया आज इसके अंदर ही जाएगा, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि थोड़ा मैनुअली उसको साइड लाने के लिए। और ये चीज़ मेरा काम कर गया, क्योंकि यहाँ पे आपको वीडियो फुटेज मैं आपको दिखा दूंगा। यहाँ पे आप वीडियो फुटेज के हिसाब से देख सकते हैं, जो तालाब है बिल्कुल उसके साइड तक मैं उसको कैसे भी करके ले आता हूँ। लेकिन वहाँ पे नीचे एक पेड़ है, और जब वो पेड़ के ऊपर आता है तो हवा के वजह से वो क्या होता है ना, वो थोड़ा राइट साइड चला जाता है, और राइट जाने के बाद वो तालाब के किनारे पे जाके गिरता है। और जिसका मुझे डर था वो ही हुआ, आखिर में वो पानी के अंदर गिरा। यहाँ पे आप देख सकते हैं मतलब कैसे ड्रोन गिर रहा है पेड़ के ऊपर, और फिर नीचे जा रहा है। और पानी के अंदर जाने के बाद लगभग 30 सेकंड तक वो ड्रोन ऑन था, और फिर ऑफ हो जाता है। और ये चीज़ मैं रिमोट में नहीं देख पा रहा था, क्योंकि उस वक्त तो रिमोट से वो कनेक्शन ही टूट गया था। ये चीज़ मुझे ड्रोन मिलने के बाद पता चला। मेमोरी कार्ड सही सलामत है, उसको मैंने चेक किया तो उसमें फुटेज शो कर रहा है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और साथ में जितने आसानी से मैं बोल रहा हूँ उतने आसानी से नहीं मिला था, क्योंकि मुझे एग्जैक्टली पता नहीं था कहाँ पे गिरा है। तो रिमोट में एक ऑप्शन होता है कि अगर आपका ड्रोन कहीं खो जाता है तो लास्ट जहाँ पे भी वो एक्टिव रहता है उसका एक लोकेशन वहाँ पे एक मैप में दिखा देता है। तो उस लोकेशन को फॉलो करके मैं उस जगह पे गया, और साथ में थोड़ा सा जो वीडियो फुटेज था जो नीचे आ रहा था उस जगह से कंफर्म किया कि एग्जैक्टली वही जगह है जहाँ पे ड्रोन गिरा है। और आसपास 2 घंटे तक वहाँ पे हम ढूंढते रहे, मैं, मेरा भाई और साथ में एक अंकल भी थे, उन्होंने भी ढूंढने में बहुत मदद की है। और 2 घंटे तक ऐसे ही ढूंढते रहे, कहीं पे भी ड्रोन नहीं मिल रहा था। आसपास जितने भी जगह थे वहाँ सारे जगह पे ढूंढ लिया। पास में जिसका भी घर था उनको भी पूछा जाके कि आपने सुना है क्या ड्रोन आने का। 2 घंटे तक ढूंढने के बाद फिर मेरे भाई को वो तालाब के किनारे पे गिरा हुआ मिला। उसका आधा हिस्सा पानी के अंदर था, और उसने जाके उसको उठा लाया और फिर मुझे बुलाया। और फिर मैंने देखा कि उसके अंदर बिल्कुल ही पानी घुस गया था। तो मैंने एकदम से उसका बैटरी को निकाला, और फिर मैंने जो पानी था वो कोशिश किया नीचे करके उसको निकालने के लिए। और यहाँ पे मैं मतलब कुछ भी नहीं सोच पा रहा हूँ, क्योंकि ड्रोन तो मिल गया लेकिन मिला भी तो कहाँ, पानी के अंदर। अब बिल्कुल कुछ कह नहीं सकते। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जब पानी के अंदर गिरता है ना, उसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकते। और ऐसा नहीं है, मोबाइल फ़ोन तो काफ़ी हद तक बच जाता है, लेकिन जो ड्रोन है उसके अंदर मतलब चारों तरफ रास्ता है पानी अंदर घुसने के लिए, क्योंकि आप देख सकते हैं वीडियो फुटेज में कैमरा बिल्कुल पानी के अंदर ही था। फिर बाद में मैंने अच्छे से चेक किया कि जो ड्रोन था वो उसका आधा हिस्सा पानी के अंदर था, क्योंकि जो नीचे वाला सर्किट है वो भीग गया था, लेकिन जो ऊपर वाला सर्किट है उसमें पानी नहीं लगा था। लेकिन यहाँ पे मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि उसको मैं सूखा के उसमें बैटरी लगा के चेक कर लूँ वो ठीक है या नहीं। पहली बात तो ये है कि उसमें अगर मैं बैटरी लगाता हूँ, अगर कहीं थोड़ा सा भी पानी होता है तो वो बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए मैं बैटरी उसमें नहीं लगाऊंगा। और साथ में उसमें ऑलरेडी बैटरी डाला हुआ था, और थोड़ा सा भी अगर चार्ज होगा तो उससे भी वो चीज़ ख़राब हो गया होगा, उसका कोई आइडिया नहीं है मुझे। और अब मेरे पास 2 ऑप्शन है, एक तो मैं उसको केरल ले जाऊँ जो कि इंडिया में कहाँ पे है मुझे पता नहीं है, और दूसरा ऑप्शन ये है कि मेरे घर के पास तो कोई भी मार्केट नहीं है जहाँ पे ड्रोन रिपेयर होता है।
तो मुझे यहाँ से इधर कोलकाता जाना पड़ेगा या तो भुवनेश्वर जाना पड़ेगा। तो भुवनेश्वर से ज़्यादा मैं कोलकाता प्रेफर करता हूँ। वहाँ पे जेई इलेक्ट्रॉनिक्स नाम का एक शॉप है जहाँ पे ड्रोन रिपेयर कर लेते हैं, और वो बोलते हैं कि अगर पानी में गिर जाता है तो आप बैटरी उसमें मत लगाइए, वो बिल्कुल ले आइए। तो मैं उनको कांटेक्ट करने की कोशिश करता हूँ, बाकी मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। आखिर मैं बस ये बोलूँगा कि होप कि हो सही हो जाए। और साथ में दोस्तों और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, जो एप्लीकेशन मैं यूज़ कर रहा हूँ, अगर वो एप्लीकेशन आप मेरे लास्ट वाले वीडियो देख कर यूज़ कर रहे हैं तो उसको बिल्कुल भी यूज़ मत कीजिए। तो ऐसा भी हो सकता है कि वो पुराना एप्लीकेशन है, वो अपडेट नहीं है, तो उसके वजह से भी वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था मेरा ड्रोन। तो इसका कोई भी आइडिया नहीं है एप्लीकेशन की वजह से हुआ या रिमोट की वजह से हुआ। टेक्नीशियन के पास लेने के बाद वो मुझे पता चलेगा। दोस्तों आखिर में बस ये बताऊंगा कि दुआ कीजिए हो सही हो जाए, क्योंकि अगर ड्रोन टूट भी जाता है तो उसको रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन अगर पानी में गिरता है तो उसका कोई आइडिया नहीं, मतलब वो रिपेयर हो सकता है या नहीं। तो बस दुआ कीजिए कि हो सही हो जाए, सही सलामत सब कुछ ठीक हो जाए।